सो वेलकम आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नई लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 50। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉल बैक फंक्शन किस तरह से काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हम ये भी देखेंगे किस तरह से आप एरर्स को हैंडल कर सकते हो। और हम लोग देखेंगे कॉल बैक्स हेल क्या होता है और पिरामिड ऑफ डोम्स क्या होता है और क्यों हम लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखेंगे कॉल बैक फंक्शन का कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। हेलो एवरीवन, आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पे और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू कॉल बैक्स के बारे में। और ये लेक्चर होने वाला है हमारा 50। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कॉल बैक्स फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप यूज़ करने वाले हो। तो जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा आप कभी कभार जब यूज़ करोगे, जब एक ही काम को बार बार करना होता है, जब आप किसी को कॉल करके बुला रहे हो तब आपको उसको यूज़ करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि एसिंक्रोनाइजेशंस क्या होता है और सिंक्रोनाइजेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आ चुके हैं हमारी नोट्स की तरफ और हम बात करने वाले हैं एसिंक्रोनाइजेशन की। तो एसिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है एसिंक्रोनाइजेशन एक्शंस आर द एक्शन दैट यूज इनिशियल नाउ एंड दे फिनिश लेटर, एग्जांपल सेट टाइम आउट। तो हम एसिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, जब भी हम किसी काम को बाद में करना चाहते हैं तब हम एसिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। यानी कि हम पहले पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं सेट टाइम आउट का यूज़ करके। तो जो हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, हम बात कर चुके थे कि सेट टाइम आउट करके आप जो है किसी भी अपने कोड को कुछ समय के लिए रोक के थोड़ी देर बाद चला सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनाइजेशन। और हम बात करें सिंक्रोनाइजेशन की, तो सिंक्रोनाइजेशन एक्शंस आर द एक्शंस दैट इनिशिएट एंड फिनिश वन बाय वन। यानी अब एक कोड को बार बार जल्दी जल्दी इनिशियल आप चला सकते हो। सो चलिए चलते अपने रैपलेट की तरफ। मैं आपको इन दोनों को आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ए सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से काम करते हैं। तो आ चुके हमारे रैपलेट की तरफ और मैं आपको ये बताने वाला हूँ सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम मालूम यहाँ पर लेट लेता हूँ ए, और इसके बाद में यहाँ पे लेता हूँ प्रॉम्प्ट, और इसमें मैं कुछ चीज़ें पास कराता हूँ जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। ओके, व्हाट इज़ योर नेम। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के मैंने क्या बना रहा हूँ, मैं सिंक्रोनाइजेशन बना रहा हूँ। यहाँ से मैंने ए ले लिया, बी लिया, सी ले लिया, उसके बाद मैंने डी ले लिया। और मैं इसमें कुछ चीज़ चेंज करता हूँ। जैसे पहले मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर, आप ले लेते हैं स्कूल नेम, एंड लिख लेते हैं व्हाट इज़ योर फादर नेम। तो इस टाइप से हमने कुछ चीज़ें बना ली हैं। अब मैं इसको करना चाहता हूँ प्रिंट। तो कैसे करोगे, लेते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और ए, मैं यहाँ पे चीज़ों को जो है आपको अच्छे से और समझाना चाहूँगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ ईयर्स ओल्ड हैज़, और यहाँ पे मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ अपना सी। ओके, पहले मैंने क्या किया, ए पास करा, बी पास करा, अब मैं सी पास कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस करवा के फेवरेट कलर। देखो आपने, मैंने क्या करा, आपको मैंने एग्जांपल लिया सिंक्रोनाइजेशन का कि मैंने सबसे पहले लेट ए लिया, प्रॉम्प्ट करना है मुझे व्हाट इज़ योर नेम, फिर प्रॉम्प्ट करना है बी के लिए मुझे व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए को प्रिंट कराना, कंसोल डॉट ए इज़, तो क्या लिखा हुआ है ए इज़, और यहाँ मैंने बी लिखा ईयर्स ओल्ड एज, फिर मैंने सी लिखा फेवरेट कलर। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, आपको उसको ज़्यादा वो लेना नहीं है। तो फिलहाल आप सिर्फ इन चीज़ों को इतना ही समझो। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रन करके देखते हैं।
तो फटाफट से हम इसको रन कर लेते हैं। और तो जैसे ही रन हो रहा है तो देखो यहाँ पर आ चुका है व्हाट इज़ योर नेम। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने नेम डाला, फिर मैंने एंटर करा, फिर मुझे व्हाट इज़ योर एज, फिर मैंने 18 डाला, फिर मैंने एक और एंटर करा, फिर मुझे व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, फिर मैंने स्कूल डाल दी, फिर मैंने एंटर करा, इसने बोला व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो मैंने लिख दिया फादर, फिर मैंने इसको एंटर कर दिया। तो इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन काम करता है, यानी वन बाय वन चीज़ों को जल्दी जल्दी काम करता है, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। चलते अपनी नोट्स की तरफ। तो क्या कहता है सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन कहता है सिंक्रोनाइजेशन एक्शंस आर द एक्शंस दैट इनिशिएट एंड फिनिश वन बाय वन। किसी भी काम को वन बाय वन जल्दी जल्दी कंप्लीट करता है, उसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो अब हम बात करते हैं कि ए सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो ए सिंक्रोनाइजेशन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ए सिंक्रोनाइजेशन। और तो इसको किस तरह से हम करते हैं चीज़ों करने के लिए, मान लो कि मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट करता हूँ, सेट टाइम आउट, और मैं इसको फंक्शन के तौर पे लिखता हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक इस टाइप का एरो की लगाता हूँ, सॉरी एरो नहीं, क्लोज ब्रैकेट लगाता हूँ, और मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि हे आई एम फैज़ान, ठीक है। और मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टाइम सेट कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ इस कोड को मैं 3 सेकंड बाद चला। सो आई होप आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये मैंने 3000 लिखा है ना, इसका 3000 मतलब कोडिंग के अंदर होता है 3 सेकंड। अगर हम इसमें 10,000 लिखूँ मीन्स 10 सेकंड, 1000 लिखूँ तो मीन्स 1 सेकंड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार्ट, ताकि और अच्छी चीज़ आपको समझ में आ जाए। और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंड। ओके, अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ इसको। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ऊपर वाली जो चीज़ है उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये साथ में चले ना, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देता हूँ ऊपर वाले को फ़िलहाल। तो ये तो था जो हमारा भी जो प्रॉम्प्ट होकर आया था, वो था हमारा सिंक्रोनाइजेशन का। अभी मैं इसको दोबारा से सेव करके फिर इसको मैं रन करता हूँ, और रन करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कंसोल डॉट स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग हे आई एम फैज़ान, जब ये 3 सेकंड बाद प्रिंट होगा, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग एंड प्रिंट होगा। लेकिन उससे पहले मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा, फिर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टार्ट, फिर मैं एंड को भी लिख देता हूँ क्लोज स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कोड कैसे काम करेगा, सबसे पहली बात तो पहले प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग करके, पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग एंड प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 3 सेकेंड बाद मेरा है आई एम फैज़ान प्रिंट होगा। तो चलिए इसको मैं सेव करके इसको अपन रन कर लेते हैं। तो इसको मैं ओपन अ न्यू टैब में खोल के देख लेता हूँ, क्या पता ये वहाँ पे चल जाए। तो इसको दोबारा से अपन कॉपी कर लेते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। चल जा भाई चल जा। तो देख सकते हैं जिस तरह से हमने कंसोल डॉट लॉग करा, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग हमने करा स्टार्ट एंड सेट टाइम आउट फंक्शन चलाया, और ये जो फंक्शन लिया हमने इसमें कंसोल डॉट लॉग है आई एम फैज़ान, एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो है 3 सेकंड बाद रन करे। फिर उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट हो जाए, इसके बाद ये प्रिंट हो जाए एंड, फिर उसके बाद ये प्रिंट हो जाए। तो इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलते अपने कंसोल की तरफ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट हो गया, फिर इसके बाद एंड प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद हे आई एम फैज़ान प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो है ए सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया
कि सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से काम करता है और ए सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से काम करता है। सिंपली बात है, बस आपने इसमें क्या कर दिया, टाइम सेट कर दिया कि इतने टाइम बाद मेरा कोड चलना चाहिए, तो इस तरह से ए सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। सो अब हम चलते हैं अपने कॉल बैक फंक्शन की तरफ, और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी वेटिंग फॉर टाइम आउट, यानी टाइम आउट एक ऐसी चीज़ है जब भी आप अपने कोड को यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन सेट टाइम आउट, तो आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हो कॉल बैक फंक्शन यू टू एग्जीक्यूट वन टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट माई फंक्शन 3 सेकेंड बाद। आप इसका यूज़ करके अपने कोड को रोक सकते हो कितनी भी देर जब आप चाहते हो। तो आते हैं अपने कॉल बैक फंक्शन की तरफ। तो कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये होता है कि आई विल कॉल बैक लेटर, यानी कि मैं तुम्हें बाद में जब भी बुलाऊं तो तुम आ जाओ। कॉल बैक का मतलब ये होता है। तो कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम पास करते हैं कि ऐसा आर्गूमेंट, अब दूसरे फंक्शन को एक आर्गूमेंट पास करते हैं। इस टेक्निक को हम जो है कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो दिस टेक्निक जो होती है अलाउ करती है एक ऐसा फंक्शन जो कि कॉल करता है एक अनदर फंक्शन को, और जो कॉल बैक फंक्शन होता है कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन एज फिनिश्ड। सो आई होप आपको कॉल बैक फंक्शन समझ में आ गया हो। चलो चलते हैं इसको एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से कॉल बैक फंक्शन काम करता है। अब एक बार जब हम एक बार कॉल बैक फंक्शन समझ लेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन का एग्जाम्पल है। इसको हम चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ, और मैं इसको यहाँ से जो है यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, और फिर से मैं इसको यहाँ से सही कर लेता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं अपनी कॉल बैक फंक्शंस के बारे में। कॉल बैक फंक्शन, मैं इसको स्क्रीन बड़ा कर ली मैंने थोड़ी। ठीक है, अब हम कॉल बैक फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं फंक्शन, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट, और इस तरह से मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ जैसे कि माई डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में क्या हो जाओ, हेलो। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इस माई डिस्प्ले की जगह पे मैं यहाँ पे अलर्ट करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो और मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ माई सेकेंड, और इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसको अलर्ट करवाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो गुड बाय। एक बार हेलो और दूसरी बार में गुड बाय। तो देखो मैंने एक छोटे से फंक्शन बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक फंक्शन मैंने बनाया माई फर्स्ट, और दूसरा फंक्शन बनाया मैंने माई सेकेंड। तो जैसे मैं माई फर्स्ट को कॉल करूँगा तो हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए, और जैसे मैं माई सेकेंड को कॉल करूँ तो गुड बाय प्रिंट हो जाना चाहिए। तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बस आपको जिसको आपको बुलाना है बस उसका नाम आपको पुकारना है। जैसे कि मुझे मैं चाहता हूँ हेलो प्रिंट हो जाए, तो हेलो प्रिंट करने के लिए मुझे माई फर्स्ट को बुलाना पड़ेगा, माई फर्स्ट। तो इस तरह से हम कॉल करेंगे, और मैं साथ में माई सेकेंड को भी जो है कॉल कर लेता हूँ, माई सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं ना स्पेलिंग की मिस्टेक न हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वैसे सब सही है। और उसी तरह से मैं माई सेकेंड को भी एक बार कॉपी करके, वैसे स्पेलिंग सभी सही है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं माई फर्स्ट को बुलाऊँ तो अलर्ट में मुझे हेलो आना चाहिए, और देखो ये आ गया। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये आ गया। अब मैं इसे गुड बाय पे क्लिक करूँगा तो इस पर ये आ गया। तो एक बार मैं करता हूँ माई सेकेंड को मैं अनकमेंट करता हूँ, अब फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे मैंने माई फर्स्ट को कॉल किया तो देखो एक अलर्ट आएगा जो कि हेलो नाम का होगा। देखो ये आ गया, ये क्या क्या कमेंट आया, हेलो। तो इसको ओके कर देता हूँ मैं। अब मैं माई फर्स्ट को अनकमेंट कर देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। सो अब देखेंगे इसके बाद आपके पास आएगा गुड बाय। सो देखो ये आ गया। सो ये कुछ एग्जांपल है जिससे हमने कॉल बैक को अच्छे से समझा कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं और ए सिंक्रोनाइजेशंस क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशंस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये कुछ एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कॉल बैक फंक्शन करते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, पास करता है आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शंस को। जब भी हम क्या करते हैं, यूज़ करना पड़ा, जब भी हम किसी भी कॉल बैक करना है किसी फंक्शन को, हम यूज़ करते हैं आर्गूमेंट किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं कॉल बैक का। जब भी आप चाहते हो कॉल करना
किसी भी, अब मान लो कि आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो कि आपको कॉल बैक करना है और आप कॉल करना चाहते हो कैलकुलेटर नाम के फंक्शन को, और उसमें रखा है माई कैलकुलेटर, और जिसके अंदर विद कॉल बैक आपको करना है माई कॉल बैक एंड लेट द कैलकुलेटर फंक्शन रन एंड द कॉल बैक आफ्टर द कैलकुलेटर इज फिनिश। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया और जिसका नाम मैंने रखा माई डिस्प्ले, जिसको मैंने सम में पैरामीटर डाल दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल सम। आप इस वाले एग्जाम्पल को ट्राई करना, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करना। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, ये सेम वैसे एग्जाम्पल है। और इसके बाद मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो ये जो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर जो ऊपर लिखा हुआ है इन द एग्जाम्पल अबव, जैसे मैं माई डिस्प्ले इज कॉल्ड अ कॉल बैक फंक्शन, तो इसके अंदर जो माई डिस्प्ले है वो आपका एक कॉल बैक फंक्शन है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ पास, जो हम पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, माई कैलकुलेटर, वो आपका एक आर्गूमेंट है। तो कैलकुलेटर कहाँ है, सो आपका कैलकुलेटर ये रहा। आई बात समझ में। तो माई डिस्प्ले क्या है आपका, ये आपका कॉल बैक फंक्शन है, और माई कैलकुलेटर क्या है, ये आपका एक आर्गूमेंट है जो कि पास कर रहा है। तो आई आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, जब भी आप पास करते हो किसी फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट, तो आपको याद रखना चाहिए कि हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे पैरेंथेसिस को, कभी यूज़ नहीं करेंगे। सबसे अच्छा तरीका इसका लिखने का यह है, जैसे कि माई कैलकुलेटर 55, ये मैंने कुछ 2 नंबर वैल्यू दिए हैं, और उसके बाद माई डिस्प्ले, तो ये सही तरीका है। आप इसमें अंदर ये गलत तरीका है, मीन्स ये जो पैरेंथेसिस आपको दिख रहे हैं ना, आपको ये ऐड नहीं करना है। ये जो दो दो क्लोज ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, इनको आपको ऐड नहीं करना, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद ये और भी एग्जांपल है कॉल बैक फंक्शन का, जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर एक ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ है। अब जैसे कि फंक्शन है, अब मैंने एक फंक्शन लिया, इसका नाम मैंने ग्रीड नेम लिखा, अब कंसोल डॉट लॉग है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक बार मैं आपको कॉपी करता हूँ उसको मैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ सभी को, और एक बार नीचे आता हूँ फिर मैं, और इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखो क्या चीज़ है, फंक्शन है, और मैंने फंक्शन में ग्रीड लिया है, और मैंने यहाँ पर नेम और कॉल बैक लिया है। तो जैसे कंसोल डॉट लॉग करूँ, जैसे ही हो जाए तो हाई, और नेम की जगह पे मैं क्या करूँगा, कॉल बैक करूँगा। जैसे मैं कॉल बैक करूँ तो आप मुझे यहाँ पर नेम प्रिंट करना फंक्शन। अब जैसे मैं कॉल मी नाम के फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, तो कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ पे लिखाएगा आई एम कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ग्रेडी पीटर एंड कॉल मी, तो मैंने इस तरह से चीज़ों को बता दिया। तो इसको मैंने रन किया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी कंसोल की तरफ, और तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा आउटपुट देखने को मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, देखो क्या आ गया, हाय पीटर आई एम कॉल बैक फंक्शन। तो चीज़ें इस तरह से काम करती हैं कॉल बैक फंक्शन। सो आई होप आपको कॉल बैक फंक्शन समझ में आ गया होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शन किस तरह से काम करता है। सो उम्मीद है, और आने वाले और भी लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर आने वाले हैं। हमारी जावास्क्रिप्ट की 50 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं इसको मिला के, और 50 वीडियोस अभी और आने वाली हैं। तो देखते रहिए, और ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और वैसे मैंने इसको काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली और बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है। और तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, गुड बाय। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। और आज के लिए इतना ही, गुड बाय।